हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस न्यूज की डिस्कशन में, जहां करते हैं हम हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मार्क, ताकि आपको एक बार में ही वीकली हर टॉपिक को रिवाइज करने का मौका मिले। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेरों बधाइयां। आई होप आपने सेलिब्रेट किया होगा और आप तैयारी में आप लग चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, लेकिन पहले कुछ एमसीक्यूज हम देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे विद रेफरेंस टू यूरोपियन ज्योग्राफी एंड डॉनबी रिवर बेसिन, ये हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था इस रिवर के बारे में, तो इसलिए क्वेश्चन देखते हैं आप सही कर पाते हैं नहीं। डॉनबी रिवर ओरिजिनेट्स इन द ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी एंड ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी. Sulina Channel is the navigable arm of Danube Delta, located entirely within the Romanian territory. Romania shares a direct boundary with Hungary, Serbia, Bulgaria and Republic of Moldova. थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, बट अगर आपने पिछले हफ्ते का वीडियो देखा है तो आई होप आपको याद होगा कि हमने डॉनबी के बारे में पढ़ा था, कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ तक जाती है, किस एरिया से गुजरती है। तो आई होप आप इसका सही आंसर गेस कर पाएंगे। इसको वीडियो के एंड में दोबारा एक बार हम रिवाइज करेंगे, तो आप गेस करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपको लग रहा है सही आंसर। अगला क्वेश्चन, द डेरियन गैप, काफी न्यूज में आता है डारियन गैप, फ्रीक्वेंटली न्यूज रिगार्डिंग ग्लोबल माइग्रेशन, इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच कंट्रीज? कोलंबिया एंड वेनेजुएला, पनामा एंड कोलंबिया, कोस्टारिका, निकारागुआ, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। तो आपको ये चारों ऑप्शन में बताना है सही आंसर। ये भी हमने पहले कवर किया, देखते हैं आपको याद है या नहीं, बाकी तो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले आपके लिए एक खास बात। इंडिपेंडेंस डे को हमारे ऑफर्स खत्म हो रहे थे, पर आप लोगों की इतनी डिमांड थी तो हमने उसे कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो अभी आपके पास मौका है, आप इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं, जहां आपको प्रहार का बैच अभी सिर्फ 11,000 में मिल रहा है। संकल्प जो 2028 के लिए है वो अभी आपको केवल 13,000 में उपलब्ध है, और सृजन जो आपकी टेस्ट सीरीज और प्रॉपर डिस्कशन वाला कोर्स है वो आपको अभी सिर्फ 9,000 रुपये में मिल रहा है 2027 के लिए। ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा सृजन। आपके पास मौका है प्रहार और संकल्प ज्वाइन करने का। ऑफर लिमिटेड है, अभी एक्सटेंड किया गया है इसको। डिटेल आपको नीचे इंक्वायरी आप कर सकते हैं फ़ोन नंबर पे, या फिर कमेंट बॉक्स में एक पिंड कमेंट होगा, वहां पे पहुंच के कर सकते हैं आप अपने आप को एनरोल। वहीं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ऑप्शनल के लिए, तो भी आपके पास बहुत ऑफर अभी एक्सटेंड हुआ है, जिसका फायदा आप ले सकते हैं, जो आपको सिर्फ ये कोर्सेज अभी 11,000 में उपलब्ध हैं। अगेन आप या तो फ़ोन नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वहां पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन। पहली कंट्री, पहला टॉपिक, केन्या। केन्या पहली बात किस जगह लोकेटेड है, किस कॉन्टिनेंट पर? अब ये तो आपको पता होगा ही होगा। बात हो रही है अफ्रीका की, और अफ्रीका के हमने सारे लोकेशंस पढ़े थे, किस कोस्ट पे कौन सी कंट्री सिचुएटेड है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि केन्या ने बोला कि इंडिया की यूएन में परमानेंट मेंबरशिप, यूएनएससी की, इसको वो प्रमोट करते हैं। अब यूएनएससी क्या है भैया? यूनाइटेड नेशन एक ग्रुप है जिसके अराउंड 193 मेंबर्स हैं। उसमें आपका एक जनरल असेंबली होती है, जहां सारे के सारे मेंबर्स को एक वोट मिलता है, और एक होती है सिक्योरिटी काउंसिल, जहां होते हैं 15 मेंबर्स, और 15 में से 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। और इसी तरह से भारत भी चाहता है कि इन 5 में भारत को जगह मिले, और इसका समर्थन किया है अब केन्या ने, और महात्मा गांधी जी की एक स्टैचू वो अपने पार्लियामेंट में इंस्टॉल करेंगे। हमारे लिए रेलेवेंट है पहले केन्या की आसपास की कंट्रीज को देखना। इसके आसपास कौन सी महत्वपूर्ण लेक है? जैसे लेक विक्टोरिया है या लेक तुर्काना है, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैंडेरा ट्राइंगल। अब मैंडेरा ट्राइंगल एक ऐसी जगह है जहाँ कीनिया, इथियोपिया और सोमालिया, इन तीनों की बाउंड्री इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पर अक्सर अल शबाब जो एक टेरर ग्रुप है, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमले करता रहता है, और लगातार यहाँ पर रिसोर्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है ये, पिछले साल 26 में तो नहीं आया, लेकिन उससे पहले हर साल आपको कॉन्फ्लिक्ट पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पक्का आता है, और अफ्रीका तो फेवरेट है इनका। तो अगर आपसे पूछा जाए मैंडेरा ट्राइंगल कहाँ पर है, तो मैंडेरा ट्राइंगल इज बिटवीन कीनिया, इथियोपिया एंड सोमालिया। तो जरा आप मैप पे देखते हैं कहाँ है केन्या। अब देखो ये अफ्रीका है, हमें पढ़ा था अफ्रीका की, अगर आपको बॉर्डरिंग कंट्री याद करनी है, सिंपल तरीका है। ये कौन सी कंट्री है मुझे बताइए आप? ये इजिप्ट है। मतले के नीचे क्या है? हमने पढ़ा था मतले। आगे बताइए। ये एरिया सीड, मतले, सीड, मतले, सीड, केटीएम, केटीएम। और इस देश का नाम बताइए क्या है मुझे? इथियोपिया के ठीक नीचे, और आपको याद होगा मतले सुडान, सीड केटीएम। क्या आप मतले मतलब मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया, इथियोपिया, कीनिया,
T फॉर तंजानिया, M फॉर मोज़ेम्बिक और ये आपका मडागास्कर। तो ये हमने इस तरह की इधर की बाउंड्री याद की थी। नीचे साउथ अफ्रीका है, इधर आपको नामीबिया दिख जाएगा। तो इस तरह हमने याद किया था। तो आपको पहचानना है कीनिया। कीनिया यहाँ देखिए, यहाँ लेक विक्टोरिया के साथ ये भी बाउंड्री शेयर कर रही है। तो लेक विक्टोरिया के साथ बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी है? केनिया है, नीचे आपको दिख रही है तंजानिया, KTM में के ये है, T ये है, M ये है। तो यहाँ आ गई तंजानिया, इधर युगांडा आ गई। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो भाई। और यहाँ दो छोटी छोटी कंट्रीज बुरुंडी और रवांडा। रवांडा के बारे में हमने पढ़ा था, यहाँ DRC के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ वो गोमा के इलाके पे कब्जा करना चाह रही है। तो अगर मैं पूछूं विक्टोरिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है, तो इस मैप पे आप देख के बता सकते हो मुझे। एक तो केनिया है, दूसरा तंजानिया है और तीसरा युगांडा है। इसके अलावा कीनिया किन देशों के साथ सीमाएं शेयर करता है? तो अगर आप देखो तो यहाँ आपको क्या दिख जाएगी? सोमालिया के साथ, यहाँ आपको इथियोपिया दिख रही है, यहाँ आप देखो तो युगांडा, नीचे तंजानिया और सूडान। तो अगर हम इस रीजन में देखें तो इथियोपिया, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा, सूडान, खासतौर पे साउथ सूडान नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो ये वो इलाके हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर आपका तुर्कवेल का रीजन है, ड्रेन है, लेक तुर्काना है, लेक विक्टोरिया के साथ भी ये बॉर्डर शेयर कर रही है। तो इस तरह आप केनिया के इंपॉर्टेंट लोकेशंस को याद कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए मोम्बासा नाम का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डीप सी वाटर पोर्ट है, इंडिया से भी काफ़ी ट्रेड वहाँ होता है। तो कीनिया इस कॉन्टेक्स्ट से आपको याद होना चाहिए। कीनिया के ज्योग्राफी में अलग अलग इलाके आप देखो तो चल्बी डेजर्ट यहाँ बहुत फेमस है। देखिए चल्बी डेजर्ट यहाँ पर है। फिर आप देखिए माउंट केनिया, इजी है इसको पहचानना। कैपिटल आपको पता होगा, नाइरोबी इनकी कैपिटल है। ये रहा मोम्बासा का वो पोर्ट। यहाँ लामू है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। यहाँ आपको देखिए कि टाना रिवर। तो देखिए हर चीज़ याद करना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप हर चीज़ का रट्टा मार लो, पर एटलीस्ट आपको चल्बी डेजर्ट का है ये पता होना चाहिए। क्या ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ से पास होती है? नहीं, तो बिल्कुल यहाँ से ग्रेट रिफ्ट वैली भी पास होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो अगर आपको याद रहेंगी तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगली कंट्री की तरफ चलते हैं जो है कोलंबिया। अब अफ्रीका से हम सीधा गए हैं साउथ अमेरिका की तरफ। अब जब बात आए साउथ अमेरिका की, तो सोचिए साउथ अमेरिका में क्यों ये चीज़ न्यूज़ में आई। तो पहले इंडिया ने कोलंबिया को राहत सामग्री भेजी है। वहां पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है 7.4 मैग्नीट्यूड का। अब सबसे बड़ी बात, कोलंबिया कहाँ लोकेटेड है, इसके आसपास कौन से इलाके हैं, कौन से बेसिन्स हैं? दो फेमस इंपॉर्टेंट बेसिन्स, एक ओरिनोको बेसिन और एक अमेजन बेसिन, जो नदियों का बहुत बड़ा बेसिन है। ओरिनोको बेसिन इसलिए भी क्योंकि इसके पड़ोस में ओरिनोको का पूरा एक पेट्रोलियम बेल्ट है, जहां पर वेनेजुला में ढेर सारा तेल मिलता है इसी रीजन में। इसके आसपास की एक और इम्पॉर्टेंट जगह है डेरियन गैप। डेरियन गैप वो जगह है जहां लगभग पूरे अमेरिका को जो हाईवे कनेक्ट करता है, उसमें एक इलाका है जहां गैप है, जहां पर हाईवे नहीं है। एक ऐसा इलाका है जहां पर मार्शेस है, जंगल हैं, और उसी का इस्तेमाल करके लोग बार बार इलीगल कनाडा या अमेरिका में घुसने का प्रयास करते हैं। तो कोलंबिया का पहले मैप देखो, ये रहा कोलंबिया। यहाँ आपको दिखेगा, देखो ये इलाका ना, यहाँ पर डेरियन गैप है, तो ये और पनामा इस साइड है, तो इनके बीच में डेरियन गैप का इलाका है जहां से लोग अक्सर इलीगली घुसाने का प्रयास करते हैं इमिग्रेंट्स को। तो अब देखो, अगर आपसे पूछूं मैं कोलंबिया के आसपास कंट्री कौन सी है, तो मैंने आपको बताया कि ओरिनोको बेल्ट और ओरिनोको बेसिन। ओरिनोको बेल्ट और ओरिनोको बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जम के तेल मिलता है, और वो मेनली कहाँ पर है? वेनेजुला में। लेकिन इसके पड़ोस में कौन सा देश है? इधर वेनेजुला। नीचे आ जाओ, छोटी सी कंट्री यहाँ पर इक्वेडोर एक है, नीचे आ गई पेरू यहाँ पर जो बाउंड्री शेयर कर रही है, और बड़ा सा देश यहाँ पर ब्राजील। तो ये इनके साथ बाउंड्री शेयर करने वाली इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोलंबिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही हैं, सो यू शुड नो दैट देयर इज वेनेजुला, देयर इज ब्राजील। जो आप मिस करोगे, जिस कंट्री का नाम आप नहीं बता पाओगे अमूमन, वो क्या पेरू बाउंड्री शेयर करती है? तो हाँ, इक्वेडोर भी करती है और पेरू भी करती है। अब अगर कोलंबिया की बात मैं करूं तो कोलंबिया के आसपास की कंट्रीज पता ही है आपको। कोलंबिया बदनाम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नशीले पदार्थ हैं उसकी स्मगलिंग होती है, जो एक बड़ा गढ़ है जहाँ पे बहुत सारे जो आपके ड्रग लॉर्ड्स हैं यहाँ से ऑपरेट करते थे, जिनसे ड्रग्स फिर कनाडा और अमेरिका में भेजा जाता था। तो अगेन ऑन कोलंबिया, इसकी बाउंड्री कौन कौन सी कंट्री से लगती है? वेनेजुला हो, ब्राज़ील हो, इक्वेडोर हो, पेरू हो, और डेरियन गैप कहाँ पर है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बोगोटा इसकी कैपिटल है। आई होप इतनी जानकारी तो आपको हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अगली कंट्री रोमानिया की तरफ। रोमानिया के आसपास की कंट्रीज यूक्रेन, मोल्दोवा, ब्लैक सी, बल्गेरिया, सर्बिया और हंगरी है। यहाँ पर ही सुलीना चैनल है। सुलीना चैनल वो जगह है जो कि पूरी तरह से रोमानिया के अंतर्गत आती है, और ये एक छोटी सी नहर है जो नहर जुड़ती है डॉनबी रिवर से आपके ब्लैक सी में। तो जब यूक्रेन में झगड़ा हुआ था तो इसका इस्तेमाल करके यूक्रेन ने कोशिश की थी कि अपना जो अनाज है वो भेज सके आराम से यूरोप में। यहाँ पर भारत ने रोमानिया के साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है, मिलिट्री शेयरिंग पर, ट्रेनिंग पर,
और प्रयास किया है लगातार और चीज़ों को बेहतर करने के लिए। जब यूक्रेन में हमला हुआ था तब इंडिया ने ऑपरेशन गंगा किया था, जहां भारतीय लोगों को यूक्रेन से निकाल के रोमानिया ले जाया गया था और वहां से फिर वो फ्लाइट्स इंडिया के लिए आई थी। तो रोमानिया आपको यहाँ दिखेगा, रोमानिया के साइड में देखो, यहाँ मोल्डोवा छोटा सा देश है, लैंडलॉक्ड है एक तरह से ये। ऊपर यूक्रेन है, यहाँ हंगरी है, ये आपका सर्बिया हो गया और इधर बल्गेरिया हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रही है डानुबी रिवर, ये पूरी की पूरी बहती हुई जाती है और डानुबी एक तरह से यूरोप का हाईवे है, जो हमने पहले भी देखा था। पूरे लगभग एक पूरे रीजन को कवर करिए डानुबी रिवर। तो वहां से ना ये ब्लैक सी में यूक्रेन का झगड़ा हो गया था। तो ब्लैक सी को अगर हम देखें तो यहाँ झगड़ा हो गया था, तो प्लान ये था कि यहाँ लेके आओ, साइड साइड से आप यहाँ डॉनबी रिवर में एंटर कर दो और वहां से फिर आप इसको पूरे यूरोप में सामान लेके जा सकते हो। तो एक बार बस डॉनबी में घुसने का प्रयास है, किसी तरह डॉनबी रिवर में घुस जाओ तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ इस पूरे इलाके को लेके जहां तक जाना चाहो जा सकते हो। यहाँ पर आपको कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, ट्रांस स्लिवियन आल्प्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बुचारेस्ट जहाँ पर AITT हुई थी या AI पे समिट हुई थी, वो भी आपके रोमानिया में ही है। तो ये कुछ नाम है। रोमानिया हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट कंट्री तो नहीं है, और याद रखिए एक सुलिना चैनल के चक्कर में थोड़ा न्यूज़ में रहता है ये, और यूक्रेन के जस्ट साइड में है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पनामा कनाल की। पनामा कनाल वो कनाल है जिसको बनाया गया था इस्थमस ऑफ पनामा को काट कर। अब पहली बात, इस्थमस क्या है? इस्थमस, मान लो इधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है, यहाँ भी समंदर है, बीच में एक छोटा सा नैरो सा लैंड का बॉर्डर है, लैंड का स्ट्रिप है। तो इसको हम कहेंगे जो इन दोनों के बीच को जोड़ने से रोक रहा है, इसे हम कहेंगे इस्थमस। तो इस्थमस का नाम है पनामा इस्थमस। इसे काट कर यहाँ पर एक सड़क बनाई गई थी, एक नहर बनाई गई थी, जिस नहर का नाम था पनामा कनाल। ये खासतौर पे अमेरिका में ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत काम आई, और ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये दो अटलांटिक ओशन को जोड़ती है पैसिफिक ओशन के साथ। तो दो बड़े बड़े ओशन जुड़ते हैं, तो उनमें नाव को ले जाने के लिए एक लॉक सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप में जानना। तो पहले समझते हैं क्या है ये, कहाँ पर लोकेटेड है। पनामा कनाल देखिए, नॉर्मली न्यूयॉर्क से अगर आपको सैन फ्रांसिस्को जाना है तो आपको नीचे से घूम के जाना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पनामा के देश में यहाँ जो इस्थमस है, एक नैरो लैंड स्ट्रिप जो इन दोनों इलाकों को अलग अलग कर रही है। देखो देखो सिंपल, अगर यहाँ लैंड है, यहाँ लैंड है और यहाँ लैंड है, और बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। लेकिन अगर यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, बीच में एक छोटी सी लैंड स्ट्रिप है जो इन दोनों वाटर को मतलब बीच में से गुजर रही है, उसे हम कहेंगे इस्थमस। तो यहाँ भी एक पतली सी पट्टी थी जमीन की, जिसका नाम था पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। इसको काट कर यहाँ से एक नहर बनाएगी पनामा कनाल। तो हुआ ये कि न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने का रास्ता देखो कितना छोटा हो गया है। लेकिन बात यह कि दो ऐसे ओशंस जैसे अटलांटिक और पैसिफिक, दोनों में वाटर लेवल का बहुत फर्क है। तो इधर अटलांटिक ओशन हो गया, इधर आपका हो गया पैसिफिक ओशन। तो इनको जोड़ने की बात हुई, तो वाटर लेवल बहुत डिफरेंट होता है। तो नाव गुजरेंगे कैसे यहाँ से? तो नाव को गुजरने के लिए पूरे सिस्टम के लिए पूरा नहर का सिस्टम बनाया गया, जहां पर आपने लॉक का सिस्टम देखा। तो देखो यहाँ ना आपको कई सारी लेक्स दिखेंगी, कई लेक्स बनाएगी जिनमें पानी जमा किया गया। तो होता यह है कि पूरा एक जो रूट आपको दिख रहा है 82 किलोमीटर का ऐसा रूट है। होता यह है कि नाव यहाँ से चली, गौर से देखिए, अब यहाँ ना नाव जाएगी, फिर यहाँ पहाड़ है, पत्थर है। तो असल में ऐसा ना करके कि ज़मीन को खोद के हम बराबर करें, इन्होंने क्या किया, पानी का लेवल बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें घुसेगी नाव, फिर ये पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा, तो नाव इसके साथ ऊपर चली जाएगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर पानी का लेवल कम हो जाएगा यहाँ से, फिर ये यहाँ के पानी का लेवल बढ़ जाएगा, इसको बराबर पे ले आएगी, फिर नाव यहाँ आ जाएगी, फिर इसका लेवल पानी का बढ़ जाएगा, फिर ये नाव यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ पानी का लेवल घट जाएगा। पहले बढ़ेगा पानी का लेवल, जब नाव इस पर चढ़ेगी तो फिर इसका लेवल नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पानी का लेवल बढ़ेगा, नाव यहाँ आएगी, फिर यहाँ पानी का लेवल घट जाएगा, फिर ये नाव यहाँ से उतर के यहाँ जाएगी। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसे कहते हैं लॉक सिस्टम, जो पूरे पनामा में बनाया गया है। यानी कि आप अटलांटिक ओशन से एंटर करो, इस तरह से कई सारे लॉक्स हैं। तो इन लॉक्स में फेमस है गैटन लॉक, ये आपका पेड्रो मिगल लॉक, मीराफ्लोर लॉक। तो इन लॉक्स का नाम है जहाँ पर आप नहर से पानी भेजते हो या लेक से पानी भेजते हो और आर्टिफिशियली वाटर का लेवल बढ़ाते हो। जैसे रिवर, ये नाव आ रही है, ये नाव यहाँ तक आएगी, फिर ये वाटर का लेवल ये लोग आर्टिफिशियली डाउन कर देंगे, तो नाव उसके साथ साथ नीचे आ जाएगी। फिर नाव यहाँ पे ट्रैवल करेगी, फिर यहाँ इसका वाटर का लेवल बढ़ाएंगे, नाव इस पर चढ़ेगी, फिर वाटर का लेवल घटेगा, फिर नाव इसके बराबर आ जाएगी, फिर यहाँ पानी का लेवल बढ़ेगा। तो इस तरह से मूव कराने के लिए पूरा सिस्टम बनाया, जहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक्स और लॉक्स हैं। तो हर लेक से पानी जाता है, जैसे गैटन लेक से गैटन लॉक को पानी जाएगा, मीराफ्लोर की लेक है, इससे मीराफ्लोर लॉक को पानी मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है यहाँ, फ्रेश वाटर। तो अक्सर यहाँ पे जब सूखा पड़ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए एक बड़ा विवाद है कि अगर इस पूरे पनामा के क्षेत्र में जब पानी कम होता है तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जो अभी देखने को मिला, जहाँ ड्राउट की वजह से पानी पनामा में ही लोगों के लिए कम पड़ गया, तो कनाल में तो पानी था ही नहीं।
तो ये एक बड़ी दिक्कत होगी। तो आपको ध्यान रखना है किस किस को जोड़ती है, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को। लॉक ऑन लेक का सिस्टम है, इसमें कई सारे फ्रेश वाटर रिजर्वेयर बनाए गए, लेक्स बनाए गए, जैसे गैटन लॉक, जिसके लिए आपको गैटन लेक चाहिए, लेक आजवाला, और हाल में एक्सपेंशन करके एक नियो पनामा एक्स लॉक बनाया गया, जिससे कि और बड़े शिप्स को लेके जाया जा सके। नॉर्मली जो कई सारे इसमें कट्स हैं, लॉक्स हैं, तो लॉक्स की बात जब बात हो, मीरा फ्लोर्स की बात हो, जब भी आपको गैटन लेक की बात की जाए तो वो कहाँ है, तो वो पनामा में है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि पनामा लेक कहाँ पर है, किस तरह से काम करती है। तो आपको लॉक्स के नाम, गैटन लेक हो गया, गैटन लॉक हो गया, मीरा फ्लोर लॉक हो गया, पेड्रो मिगल लॉक हो गया, इन सब का नाम पता होना चाहिए कहाँ है और किस तरह ये काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नामीबिया की तरफ। तो नामीबिया कहाँ है भैया, अफ्रीका में। अभी हमने मैप देखा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस तब नहीं किया, ताकि आपको याद रख सके नामीबिया कहाँ पर है। तो नामीबिया एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री अंगोला, जाम्बिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका के साथ टच होती है। अब यहाँ ये बात है कि भारत और नामीबिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम रॉ मटेरियल से आगे बढ़कर और चीज़ों पर काम करेंगे। यहाँ कुछ बड़े डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट और एक स्केलेटन कोस्ट। स्केलेटन कोस्ट वो जगह है जहाँ पर बहुत डेंस सी फॉग बनता है, तो यहाँ पर अक्सर क्रैश होते थे, कई लोग मारे जाते थे, इसलिए से स्केलेटन कोस्ट भी कहते हैं। जब भी आप देखो तो नामीबिया यहाँ साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर दिखती है। ये नामीबिया है, यहाँ बोट्सवाना लैंडलॉक कंट्री, इसके ऊपर एंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना। अब देखो ये हल्का सा ना स्ट्रेच होकर यहाँ तक जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेच हो रहा है इसलिए इसकी बाउंड्री जाम्बिया से भी लग रही है, जो आपको नॉर्मली नहीं दिखती। तो इसलिए जब आप देखते हो कि क्या नामीबिया की बाउंड्री जाम्बिया से टच हो रही है, तो हो रही है। क्या नामीबिया की बाउंड्री जब अब यहाँ टच हो रही है किससे, जाम्बिया से, तो ये हमें ध्यान रखनी है। जिम्बाब्वे के साथ सीधा टच नहीं होती, ठीक है, चलो, क्योंकि ये कंट्री बोट्सवाना है, ध्यान रखना। तो ये हो गई बात किसकी, नामीबिया की। अब नामीबिया में देखो यहाँ आपको दिखेगा नामीब डेजर्ट, जो बड़ा खतरनाक डेजर्ट है, और इसी के सामने है स्केलेटन कोस्ट। नामीब डेजर्ट, उसके सामने क्या है, स्केलेटन कोस्ट। यहीं आपको दिखते हैं हुन्स माउंटेन, ऑस माउंटेन। यहीं पर जो एक इंपॉर्टेंट आपको दिखा डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, और ये रहा यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट। तो कालाहारी और नामीब डेजर्ट बहुत ही खतरनाक डेजर्ट्स हैं। कहाँ पर है, अफ्रीका में, नामीबिया में। तो नामीबिया की लोकेशन आपको उस हिसाब से याद होनी बहुत जरूरी है, किसके साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ये भी। तो ये आपने देख लिया। अब जरा एक बार चलते हैं PYQ और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम देखते हैं वहां पर क्या आप उसका आंसर कर पाते हैं या नहीं। डेरिन गैप किसके किसके बीच में, तो हमें पता लगा कि ये कहाँ है, बताइए, पनामा और कोलंबिया के बीच में, ना कि कोलंबिया वेनेजुला के बीच में, ना कि कोस्टा रिका और निकारागुआ के बीच में, ना कि कोलंबिया और इक्वाडोर के बीच में, कोलंबिया और पनामा के बीच में। इधर देखते हैं, यहाँ आपको पता होगा क्या आंसर होगा। यहाँ लिखा है डॉनबी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, पिछले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया है, या पिछले से पिछले में। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कैस्पियन सी में नहीं गिरता भाई, कैस्पियन सी तो कहीं और है, कैस्पियन सी तो सेंट्रल एशिया के पास है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। जैसे ही वन गलत हुई, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, मतलब 2 और 3 आर करेक्ट आंसर्स। सिंपल सी कहानी आ गई। तो इस तरह आप इस चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। रेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल parasja123 भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ऑब्वियसली PW का तो ज्वाइन करेंगे PW ओनली IAS, जहाँ आपको सारा कंटेंट मिलता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS एंड हैव अ वेरी